और बाबा ने कहा उनका स्वभाव था जैसे कहीं कोई और बात करने लगे तो बस ऐसे कह कृष्ण 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 कृष्ण, कान में अंगुली डाल लेते, जोर से चिल्लाने लगते कृष्ण 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 कृष्ण। ये मन जाल बुनता है, यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपको फंसा लेगा। हमें कोई ऐसी वार्ता नहीं सुननी, श्रवण फुटो जो अनुसुनो। हमें कोई ऐसा दृश्य नहीं देखना, हमें कोई ऐसी बात नहीं बोलनी, हमें कोई ऐसी चेष्टा नहीं करनी। ये मन कराएगा, सबका कराता है। इसका कार्य है बहेलिए की तरह जाल फैला देना, और जैसे बहेलिया मृग को किसी भी विधान से फंसाना चाहता है, ऐसे ही हमें फंसाए हुए है। अब मुक्त होने के लिए सदगुरुदेव भगवान के वचन ही प्रमाण है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ये शास्त्र संत जन सब सदगुरुदेव है, ये आज्ञा कर रहे हैं। हम प्रभु के नाम, प्रभु के रूप, प्रभु की लीला, प्रभु के चिंतन के बल से इस मतवाले मन रूपी पंक्षी को, इस मन रूपी भ्रमर को, इस मन रूपी गजराज को श्री प्रियालाल के चरण। बोले जैसे बहुत बड़ा गजराज है, वो बंधन स्वीकार नहीं करता, बड़ी बड़ी जंजीरें तोड़ देता है, खूंटे उखाड़ देता है। भगवान ने कहा हमें एक ऐसी डोरी बताते हैं, एक ऐसी जगह बताते, बांध दो इसको। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बर डोरी। देखे मतवाला हाथी कहां भाग के जाएगा। मामे वे एक ही खूंटा है जो इसे रोक सके। मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे। बहुत पराग मकरंद प्रेम रस से भरे हुए गौर सांवल चरण अरविंद है। इन अरविंद में, इन कमल में मन रूपी भौरे को फंसा दो। बहुत सुंदर सुंदर रस भरे फल है। कैसा प्रियालाल जब परस्पर वार्ता करते हैं तो एक एक अक्षर में प्रेमामृत रस का प्रवाह। जब प्रियालाल परस्पर चितवन करते, अब कैसे तुम्हें बताए। कल चिंतन में ऐसे देखा कि सामने प्रिया प्रीतम विराजमान है और सहचरियां नृत्य के द्वारा प्रियालाल को रिझा रही। अब बस प्राण निकलना बकाया रहता, बस इतना समझो। उनकी वो भावभंगियां, उनका वो नर्तन, और प्रियालाल का परस्पर देखकर पुलकित होना, और बीच में वाह वाह कर देना, और एक से एक संगीत की स्वामिनी सखिया ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित हुए सखी सारी, बीन बेणु नूपुर ध्वनि ठुमकत खगमृग दशा बिसारी। महारस। मन को यही तो चाहिए। श्रवण करना है तो ये श्रवण करो, देखना है तो ये देखो, और पाना है चिदानंदमय प्रसाद, पांच भौतिक लई, और प्रियालाल के द्वारा पाया हुआ। कितना ऐसे यार, ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त हमारे हैं। प्रियालाल हमारे दोस्त भी है। सखी वो उनको सखी कहती, वो उनको सखी कहती। प्रियाजू हित सजनी को सखी कहती, तो हित सजनी प्रियाजू को सखी कहती। सुनिरी सखी श्री विठल विपुल देव जी कह रहे, साच कहत हो तू जल है ये मीन। और महाप्रभु कह रहे, हो जो कहती एक बात सखी सुनी, काहे को डारत, प्राण रवन सो क्यों बकरत आरत। वो उनको सखी है ना दोस्त। सोचो ऐसे जिसके, मान लो हमारे दाहिनी तरफ से लाडली जो, बाएं तरफ लाल जो, बीच में चलने को मिले है, और लटकते हुए महाप्रेम रस सिंधु युगल सरकार, वो दोनों युगल सरकार हमें करुणा की दृष्टि से देख रहे हो, दुलार कर रहे हो, सदैव उनके चरणों के समीप रहने को मिले। इससे कुछ है क्या? इससे बढ़कर यही प्राप्त कर दे। मन को इस जाल में फंसाओ। ये जो मन विषय जाल में फंस गया, ये जाल बुनता रहता है, उसी में फंस जाता है। ये ऐसा रूप है उसका, वो अगर मिल जाए, वो ऐसा स्वाद है उसका, वो ऐसा स्पर्श है उसका, ये विषयों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ऐसा जाल बुनता रहता है, हमें प्रभु से विमुख करके उस समय फंसा है। अब हम ये जाल बुने, सच्ची मानना, मतलब आप नाच पड़ोगे, अगर कल्पनात्मक झांकी आ गई तो सीधे चिदानंद लीला उतर जाए तब तो मतलब वो तो केवल हरिवंश हृदय ही सह सकता है। मतलब जो हृदय हरिवंश हृदय हो गया है, जो नेत्र हरिवंश नेत्र हो गए, वही सह सकता है, नहीं तो दूसरे की सामर्थ्य नहीं। प्यारोढ़ क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तो ध्यानगम। इसलिए अपने मनरूपी मत वाले हाथी को प्रियालाल के चरणारविंद में संपूर्ण ममता रूपी डोरी को बांट करके बांध दो। अपने मन रूपी भ्रमर को श्री प्रियालाल के श्री चरण कमल के प्रेम मकरंद में फंसा दो। अपने मन रूपी पंछी को प्रियालाल के रूप जाल में,
प्रियालाल के परस्पर रसमय वार्ता जाल में, प्रियालाल के रास विलास अद्भुत अद्भुत जो लीलाएं, इस लीला जाल में इस मन को फंसा दो तो जीवन का परम लाभ मिल जाएगा, जिससे जीवन का परम सुख कहते हैं वो आप प्राप्त कर। ये कोई सुख है क्षणभंगुर आयु परिवर्तनशील विषय जिसमें सुखाभास है नहीं सुख। दुखालय में सुख कहां, सुखाभास। इसलिए अपने मन को हमें समझाना, मन को ही समझाना साधना है। मन को ही समझा लिया वही सबसे बड़ा गुरु, वही सबसे बड़ा विद्वान, वही सबसे बड़ा साधक, वही सबसे बड़ा ज्ञानी। जो औरों को समझाया मन को न समझा पाया वो मूर्ख। अपने मन को जिसने उपदेश करके शिष्य बना लिया सबसे बड़ा गुरु, अपने मन को समझा लिया, प्रियालाल के अनुराग रस में लगा दिया, वो सबसे बड़ा ज्ञानी, वो सबसे बड़ा विवेकी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।